क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद को। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू K2 सलमान राशिद ऑन पाकिस्तान आइडेंटिटी। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, उन वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो आप क्या एक कंसंट्रेशन कैंप बनाना चाह रहे थे, लेबर कैंप बनाना चाह रहे थे, उनके एक्सपोर्ट से मुल्क चलाना चाह रहे थे, और क्या चाह रहे थे? पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे तो ये जो कहते हैं ना, ये जो अलाप है, पाकिस्तान का नाम इस तरह से रखा गया था, उससे मैं तो अरसे से कह रहा हूँ कि बंगाल का बीच में नाम नहीं था। शुरू से ही इनका ख्याल था कि यार बंगाल ऐसे चलो थोड़े दिनों के लिए ठीक है, बाकी कढ़ांगे इन्होंने रखना नहीं है। जबकि मुस्लिम लीग बंगाल में फाउंड हुई, सिकंदर मिर्ज़ा वॉज अ बंगाली, तो शुरू में तो रिप्रेजेंटेशन थी। हुसैन सईद सोहरवर्दी को हमने थोड़ा टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बना के साइडलाइन कर दिया था, तो थोड़ी बहुत बंगाल रिप्रेजेंटेशन तो थी। तो ये बस टोकन रिप्रेजेंटेशन थी या क्या हुआ? ये तो मुझे लगता है टोकन ही थी, और सीरियसली बंगालियों को बड़ी नीची निगाह से देखा जाता था। 1969 में मेरे एक दोस्त का भाई फ़ौज में उसने कमीशन लिया और हरबंसपुरा में उसकी यूनिट थी। तो हम दोनों छोकरे लड़के लोग 69 या 70 की बात है। सर आपकी क्या उम्र है? 71। तो हम दोनों दोस्त उसको मिलने गए, उसके भाई को। तो जो ऑर्डरली था, ऑर्डरली कोई भी हो सकता था, पठान ऑर्डरली भी होते हैं वो। अब तो खैर वो सिविलियन भर्ती करते हैं ना, पहले अपनी यूनिट से ही आपका ऑर्डरली हुआ करता था। वो बंगाली ऑर्डरली थे 2, और वो जिस तरीके से ये 2 या 3 ऑफिसर्स थे उस मेस में, वो जिस तरीके से उनसे बात कर रहे थे ना, वो मतलब मैं उस वक्त ज़रा अपने आप को बेवकूफ़ ही समझता था कि मैं काफ़ी, मुझे कुछ पता नहीं था, अनइन्फॉर्म्ड था मैं, या इल इन्फॉर्म्ड था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार वो उनसे कैसे बात कर रहे थे ये लोग। तो वो था दे वर लुक डाउन अपॉन। विटनेस टू सरेंडर में भी लिखा हुआ है ना कि वो जब बंगाल गए थे जनरल तिक्का खान, तो उन्होंने जो बात की बंगाल की ज़ात के बारे में, तो वन ऑफ द बंगाल के मैं डैश की नस्ल बदल दूंगा वाला जो है फेमस कोट, तो एक बंगाल ऑफिसर ने बाथरूम में जाके अपने आप को गोली मार दी थी सुनने के बाद। सो अगर आप मतलब यू डोंट लाइक, यूर सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ देम, दीज आर योर ऑफिसर्स हू आर सपोज्ड दैट यू थिंक विल फाइट फॉर यू। सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से ना कि भुट्टो ने कर दिया। आप तारीख तो देखें, आपने 24 साल किया क्या था ईस्ट पाकिस्तान के साथ? इस्लामाबाद बना है तो उनकी रिसोर्सेज से बना है ना, एक्सपोर्ट झूठ तो वो कर रहे थे। डॉलर्स अगर हम कहते नहीं आ रहे, अब इकॉनमी ख़राब हो गई है, तो बट उस वक्त डॉलर्स कहाँ से आ रहे थे ये तो बताएं, एक्सपोर्ट आप कर क्या रहे थे? हमने तो कुछ सही किया नहीं ना पाकिस्तान के लिए। Where do you think it just like things started going wrong? 47 से हम right from the start. Really? When Jinnah was dying, वो वहाँ पे ज़ियारत के सैनिटोरियम के अंदर, तो लियाकत अली मिलने गया जिन्ना को, फातिमा जिन्ना की किताब में जो लिखा है। हाँ, और उन्होंने कहा कि यू थिंक ही इज़ कम टू आस्क आफ्टर माई वेल बींग, ही इज़ हेयर टू सी हाउ लॉन्ग आई विल टेक टू क्रोक। कोई इस किस्म के लफ्ज़ हैं कि ये तो देखना है कि मैं मरूंगा कब। तो जिन्ना को तब पता था, जिन्ना को उससे पहले भी पता था, क्योंकि कहा कि आई ओनली हैव बेस कॉइन्स इन माई पॉकेट। Then I don't understand why he went through when he saw everything going wrong even before the creation of Pakistan. सर ये लिखा हुआ है कि वो कायदे आज़म पहले भी उन्होंने सोचा था लियाकत अली ख़ान को हटाने का, प्री पार्टीशन एज वेल, बट देन ही थॉट कि वो जो मुस्लिम लीडरशिप है वो डिवाइडेड लगेगी। एंड देन जब पाकिस्तान बना है, उन्होंने 2 नवाब को लेटर लिखा ऑफरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप टू देम। दे बोथ रिफ्यूज, विच इज़ वाई लियाकत अली ख़ान वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। बट 2 people have gone on the record saying कि हमें कायदे आज़म ने प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ़र की थी और हमने रिफ्यूज़ किया। ये कौन दो थे ये? सर एक कोई नवाब थे, मैं भूल गया एग्जैक्टली कहाँ, इसलिए मैं गलत नहीं बोलना चाहता, बट मैं आपको रेफरेंस निकाल कर इस चीज़ का भेज दूँगा।
बताइएगा मुझे, ये बात मुझे नहीं पता। जी जी जी, आई विल फाइंड दिस रेफरेंस, आई विल सेंड दिस टू यू। तो या आई डोंट थिंक ही हैड मच फेथ इन लियाकत अली खान। नो ही डिडंट। वो जो बेस कॉइन था उसमें से सबसे बड़ी अठन्नी जो थी ना वो लियाकत अली खान था। तो व्हाई डू यू थिंक ही वाज, डू यू थिंक ही वाज किल्ड, और डू यू थिंक बस एक रैंडम किसी ने मार दिया, या डू यू थिंक कुछ आई थिंक Game थी द किलिंग वाज प्लान्ड कि ओ ठीक है यार, बम्प हिम ऑफ, मर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो कायदे आज़म की बात कर रहे हैं? कहाँ वो जो आप लियाकत उसका का। लियाकत अली खान का, उसका नहीं मुझे कुछ समझ में आता कि वो क्या हुआ था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का तो उन्होंने कहा कि बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है, वापस लाओ, एम्बुलेंस ऐसी भेजो जो रास्ते में ही रुक जाए। वो तो मौजपुर के गेट से निकलते ही थोड़ा सा आगे आके, जहाँ से आप शेर शाह को मुड़ते हैं कराची, वहाँ पे उधर ही आके रुक गई थी। और गर्मी में 4 घंटे मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ द नेशन, एक बंद एम्बुलेंस में जिसमें एयर कंडीशनिंग भी नहीं होती थी उस ज़माने में, उसमें दम तोड़ गया ना बंदा। और फिर फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया अयूब खान ने। डू यू थिंक फातिमा जिन्ना वाज आल्सो मर्डर्ड? यस। ये कहीं लिखा हुआ है ना कि उनके जिन्होंने पोस्टमार्टम जो बॉडी देखी थी उस पर कुछ साइंस थे। Is that the evidence, or do you have some more? No, I don't have evidence, just but belief. from everything that I read and see, तो उससे तो यही लगता है कि उनको भी मारा गया था। यानी आप मतलब फाउंड मदर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, क्या आप ये किया हमने, फिर हम बोलते हैं नेशन सही जगह नहीं जा रहा तो हमारी हरकतें भी तो सही नहीं है। तो आपको लाइक डू यू फील कि शुरू से ही एस्टैब्लिशमेंट का थोड़ा प्लान था कि हम इनको यूज़ करके मुल्क बन जाएगा फिर टेक ओवर कर लेंगे, या द आइडिया इसके वो पॉलिटिकल क्लास इमर्ज नहीं हुई तो टेक ओवर कर लिया? नहीं, पॉलिटिकल क्लास क्यों नहीं इमर्ज हुई, क्योंकि होने ही नहीं दी। तो प्लान कुछ था और पीछे सपोर्ट थी किसी की। किसकी? ब्रिटिश CIA। हाँ, 47 से पहले। हाँ, ये मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर हैं ये किसने लगवाए थे? वो आप खालिद अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े मुर्शद, मैं तो उन्हें अपना समझता हूँ। उनसे मैंने एक बार कोई बात हो रही थी तो कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है ये लाउड स्पीकर कहाँ से आ गए मस्जिदों पे? और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि वो जाके तुम पुराने सिविल एंड मिलिट्री गैजेट, वो ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव अखबार होता था, 1948 या 49 का साल है, वो कहते हैं वो जनवरी-फरवरी के अखबार तुम जाके देखो, उसमें ये पूरी बहस चल रही है। मौलवियों ने शोर कर दिया कि ये तो शैतानी चरखा है, ये नहीं हम लगाएंगे। पहले मुल्ला ऊपर चढ़ के अजान दिया करता था। बिद्दत है ये लाउड स्पीकर। हाँ, बिदत, बिल्कुल। और फिर वो एक मुल्ले को पैसे दिए हुकूमत ने कि भाई तू लाउड स्पीकर लगा। उसका जब वो तूती बजना शुरू हुआ तो बाकियों ने कहा यार फिर असी क्यों पीछे लइए। ये किसी की शॉर्ट स्टोरी भी है ना इस पर, लाउड स्पीकर पे, मस्जिद के लाउड स्पीकर पे बड़ी कोई उर्दू की शॉर्ट स्टोरी है इसी वाक़े पर। पता नहीं, मंटो की होगी, वही ऐसी बातें लिखा है। मैंने सुना आप मुस्तफा हसन तारड़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने सरकास्टिकली किसी ने मुझे बोला है कि आपसे ख़ास पूछूं उनके बारे में। वो मेरे PMA का मेरा एक प्लेटून मेट है मुबशर हुसैन तारड़, कर्नल, रिटायर हुआ फ़ौज से, और हमारी बड़ी दोस्ती है, बहुत करीबी दोस्ती है। और बशरी की शक्ल बिल्कुल मुस्तंसर जैसी है। तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो मैं कहा यार बशरी तू तो बिल्कुल मुस्तंसर लगना शुरू हो गया है। तो कहता हाँ यार सारे यही कहते ने। मैं कहा तू तो बड़ी बिस्ती महसूस करता होएगा यार। कहता की बकवास कर रहे हो, मेरा भरा है। मैं क्या मैं ताई तो कह रहा यही तो बिस्ती की गल है क्यों, तेरा भरा है भाई। आपको क्या इशू है? हमारी लेजेंड है वो। यार इशू मेरा बड़ा छोटा सा है। एक तो ही शुडंट हैव बीन अ ट्रैवल राइटर, ही माइट बी अ ग्रेट नॉवलिस्ट। मैंने कभी नावल नहीं पढ़े, मैंने फिक्शन किसी भी किस्म का नहीं पढ़ा। ही शुडंट हैव बीन अ ट्रैवल राइटर। उसने जो सिन्फ है सफ़रनामे की, उसके साथ वो बलात्कार किया है ना कि कोई और नहीं कर सकता। एक पहाड़ इजाद कर दिया मुस्टागाटा, चीन में, तुर्किस्तान में, ये जिनजांग प्रोविंस में मुस्टागाटा नाम का कोई पहाड़ नहीं है।
मतलब K2 और सेक्सिस्ट आदमी है। K2 का जो बल्ती नाम है वो है छोगो री। छोगो का मतलब बड़ा। Really? हाँ। क्योंकि वो जो ब्रिटिश जिन लोगों ने K2 नाम रखा था उन्होंने बोला कि था ही नहीं लोकल नाम, जो शुरू के एक्सप्लोरर्स आए थे बकवास करते हैं। काराकोरम 1, काराकोरम 2, K2। तो जैसे ये इतना डीप था कि लोकल कोई नाम ही नहीं था, इसलिए हमने K2 रखा और वो रह गया। झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो ये कि कहीं वैसे लिखा नहीं हुआ कि K2 इसका नाम कोई नहीं था। ये K2 इसलिए पड़ा कि वो जो बेसलाइन देहरादून पे लगा के वो लोग जो सर्वे ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जो किया जा रहा था ना, उसमें वो ज़मीन की गोलाई की वजह से ये ज़रा नीचे नज़र आया और इससे साथ में एक ज़रा ऊपर नज़र आया, वो मशबरूम की एक पीक है। वो K2 से थोड़ा साउथ की तरफ है, वो मशबरूम की पीक है, वो उसका नाम इन्होंने K1 रख दिया ये सोच के कि ये सबसे बड़ा है काराकोरम का जी। और K2 चूँकि वो छोटा था तो वो उसके लिए। लेकिन बल्ती लोग उसे छोगो री कहते थे, छोगो बड़ा री पहाड़। ये अब इतना सेक्सिस्ट आदमी है कि उसने उसका नाम छोगोरी से बिगाड़ के शाहगोरी कर दिया और अब लोग समझते हैं कि शाहगोरी है उसका नाम। ये सेक्सिस्ट क्यों है बात? सॉरी मैं ये शाह गोरी। और फिर वो जो बातें लिखी हैं कि वो गोरी और वो सफ़ेद रंग और वो ये बिल्कुल ना घटिया किस्म की वो सेक्सिज्म है। एक वैसे उर्दू राइटर्स का ट्रेडिशनली एक वुमेन्स बॉडीज़ के साथ फैसिनेशन तो रहा है। आई मीन तो ट्रैवल नावल में करे ना, खच मारे। ये ट्रैवल राइटिंग कुछ और होती है। ट्रैवल राइटिंग में आप एक इल्म ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसी जगह का, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, जियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशल, वो कुछ भी नहीं अपने बारे में है। एक किताब में लिखा है मैं सुबह उठा मुझे पोटी आई हुई थी, पोटी 2 सफ़े पोटी से लपेट के रख दिए। मतलब ये कहाँ की ट्रैवल राइटिंग है यार। मुस्टा घाटा बन गया एक पहाड़, जबकि टे तो होती नहीं है टर्किक लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये इस किस्म की जो खचें, ये जैसे नहीं होता था वो जब हम चौथी 5वीं जमात में थे तो हर गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक आपको ऐसे लिखना होता था, व्हाट आई डिड इन द समर वेकेशंस। ये मुस्तंसर हुसैन तारड़ की जो सफ़रनामा निगारी है ना, ये वही एक 8-9 साल के बच्चे की है कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया। फिर हम इधर उठे, फिर मिस्टर इब्राहिम ने नाश्ता बनाया, फिर हम आगे चले गए, फिर हमने ये देखा, फिर वो कोई इस किस्म की लायानी बातें। आप ना हमारी पॉडकास्ट पे इल्ज़ाम लगवा देंगे कि हम लेजेंड्स के ख़िलाफ़ हैं। हमने पिछली पॉडकास्ट में अनवर मकसूद साहब की थोड़ी तनकीद कर दी थी, उसके बाद लोग बड़े नाराज़ हो गए थे हमसे। अच्छा, उनकी पता नहीं कैसे तनकीद हो सकती है, वो तो बंदा बड़ा फिट है भाई मेरी नज़र में। नहीं, हमने सिर्फ ये बोला था कि वो पिछले कई साल से वो सैटायर जो कर रहे हैं वो रियासत के बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं। तो रियासत मतलब आप रियासत बयानिए के साथ जुड़कर सैटायर कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता। सैटायर तो अगेंस्ट होता है। तो फिर काट दीजिएगा ये वाला। नहीं चलने दें, वो हम डरते थोड़ी हैं तनकीद से, हम तो खुली बात करते हैं। वैसे अगर हमारे लोग तनकीद कर रहे हैं, डोंट यू थिंक ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने भी बहुत खप मारी है? उन्होंने जब शुरू में अपने भेजे थे 1800s में कि जो इंडिया का पूरा है और स्पेशली नेपाल और रेंज है, उन्होंने भी बोलते तो हैं कि हमने बड़ी कोशिश की जहाँ लोकल नेम्स थे हम उनको करें, बट उन्होंने जिस तरह आप ये वाक़या भी बता रहे हैं। एक तो तलफ़्फ़ुज़ का मसला था। जैसे चोगोलीसा एक पहाड़ है, वो है छोगोलिंगसा, बड़ी शिकारगाह। इसने मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने उसका नाम रख दिया मोनालिसा, उसे मोनालिसा बना दिया। अब जो जाहिल ट्रैकर्स जाते हैं वो उसे मोनालिसा ही कहते हैं। छोगोलिंगसा, बल्ती से पूछा होगा कि ये पहाड़ का क्या नाम है तो उसने कहा होगा छोगोलिंगसा, तो उसने चोगोलीसा लिख दिया अंग्रेज़ ने। और किताबों में वो एक ही लफ्ज़ है चोगोलीसा, जबकि छोगोलिंगसा बड़ी शिकारगाह है। एक मेरी किताब है जी, द एप्रिकॉट रोड टू यारकंद, उर्दू में है, शारा खुबानी के मुसाफिर। उसमें ये सारे नामों के ऊपर जो बात हुई है। तो वो अपना एक तो उनके तलफ़्फ़ुज़ का चक्कर था। एवरेस्ट का नाम चोमोलुंगमा, हाँ चोमोलुंगमा यही था ना, या कुछ और। मैं एवरेस्ट का वो मैं कभी गया नहीं हूँ, इतनी दिलचस्पी नहीं उसके साथ। लेकिन ये बाकी जो सारे थे, ये तो जो हमारे यहाँ पे नाम थे उनको मिस प्रोनाउंस अंग्रेज़ों ने किया, काफ़ी सारे नामों को।
और कुछ रेसिस्ट भी थे आने वालों में। शुरू के दिनों में तो इतने नहीं थे, 20th सेंचुरी के शुरू में एक दो रेसिस्ट किस्म के लोग आए, जिसमें रेजिनाल्ड शॉम्बर्ग एक सबसे चोटी पे था, और कौन था, और बड़े डिसमिसिव थे कि ये ऐसे देसी लोग हैं। इनफैक्ट जो मेरे हीरो हैं दो, एरिक शिप्टन और विलियम टिलमन, वो भी ये कहते थे कि जी बल्ती लोग जैसे ही पहाड़ को देखते हैं ना, ग्लेशियर को देखते हैं, बर्फ़ देखते हैं, तो रोन पिटन डाल देते हैं कि वो नहीं जाना, हम मर जाएंगे। और जब इन्होंने शख्सगाम रिवर वैली में जो 1937 में शिप्टन और टिलमन ने जो सर्वे करके मैपिंग की, उसमें जो इनके गाइड थे वो बल्ती लोग थे। ये भी एक आपको लगता है ये बहुत रेसिज्म है, जिस तरह एवरेस्ट पे भी क्या नाम उनका एडमंड हिलरी हैं जो पहले हैं, बट लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, शर्पास जो सामान उठा के जाते हैं उनको आप कोई इज़्ज़त नहीं देते, उनका कोई नाम नहीं होता, और हो सकता है वो उनसे पहले हों, लेकिन जब गोरा बंदा होगा चढ़ेगा तो उसको आप फर्स्ट एक्नॉलेज करते हैं। हमारे यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेडिशन नहीं थी, तो वो शेरपा पहले नहीं गए होंगे। वो जो टेंसिंग नॉर्गे हिलरी के साथ गया था, उसको पूरी एक्नॉलेजमेंट तो दी। बरतानिया ने शायद नहीं लेके गया था हिलरी अपने साथ, जब यहाँ से वो करके गया कि लेके गया था। वो किताब तो मैंने जनरली भी ये सारा सामान तो शर्पास उठा के जाते हैं। आप कैजुअली एवरेस्ट चढ़ना तो आप पैसे की बात है ना, इफ़ यू हैव मनी you will be able to climb Everest. हर कोई चढ़ सकता है। Everest is an easy mountain to climb. Easier, I guess. No mountain is easy, but easier than K2. K2 तो ख़तरनाक है ना। K2 तो शायद दुनिया का सबसे ख़तरनाक है। एवरेस्ट इसलिए आसान है कि वो आपको कोई, अगर आप अक्लाइमेटाइज्ड हैं और आप 8000 मीटर से ऊपर जा सकते हैं, आपकी फेफड़े चालू हैं, कोविड ने नहीं ख़राब किए हुए, तो आप पहुंच सकते हैं। 80 85 साल के बाबियाँ जा रहे हैं उधर। तो इतने लोग जाते हैं ना, तो वो ट्रैक्स भी पूरे ले हुए हैं, वो एक मैप बना हुआ है। इवन अब जो गुड समिट डेज होते हैं उसमें आप तस्वीरें देखें तो 100 लोगों की लाइन लगी हुई होती है समिट करने के लिए। ऑलमोस्ट सीम्स लाइक ट्रैफिक जैम हुआ होता है। तो वो K2 पे ऐसा नहीं है। आई गेस K2 पे वो भी रिसोर्सेज का भी तो मसला है। K2 डजंट हैव द सेम रिसोर्सेज दैट एवरेस्ट डज। लाइक एवरेस्ट बेस कैंप में तो आपको सभी मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि अगर K2 बेस कैंप इज़ एज वेल इक्विप्ड। प्लस आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, एवरेस्ट अगर आप क्लाइंब करें तो आपको उसके जो पैसे हैं लाइसेंस वगैरह के, वो नेपाल गवर्नमेंट को देने होते हैं। और K2 अगर आप क्लाइंब करें तो वो पैसे गवर्नमेंट को नहीं जाते, वो जो वहाँ इदारे कंट्रोल करते हैं उनको जाते हैं। उनको जाते हैं। यहाँ तो हर चीज़ इदारों की है जी, मतलब गवर्नमेंट क्या बेचती है। अगर हम, आपको कैसे इश्क हुआ ट्रैवल? पहले ट्रैवलिंग से हुआ होगा, राइटिंग से पहले? ये कैसे पैदा हुआ? पता नहीं, शुरू से ही था। भागने का, निकलने का कहीं भागने का, निकलने का शौक। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना, ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ बीइंग समवेयर एल्स वाली बात थी। तो वो बचपन में ना, ये एक मॉडर्न स्कूल एटलस होती थी, 5वीं 6वीं में हमें वो ख़रीदनी होती थी, और मैं उस नक्शे से मैं बड़ा वो होता था फैसिनेट। नक्शे देखता रहता था, पहाड़ों के जो हाइट, ये जैसे सिंध बलोचिस्तान के जो खीरथर के पहाड़ हैं, वो ब्राउन रंग के होते थे, मुझे अभी भी याद है। नीचे के पहाड़ ब्राउन, ऊपर के फिर नीले या सफ़ेद हो जाते थे। तो वो मुझे देखने का बड़ा शौक़ था। फिर नाम, जगहों के नाम और ये वो, और फिर ये मेरा ख्याल है जेनेटिक भी है, क्योंकि मेरे नाना इंजीनियर थे और इंडिया में बहुत, यूनाइटेड इंडिया में खूब घूमा करते थे। तो मुझे एक बार उन्होंने कहा था कि जवाना, इंडिया दा एक ज़रा मिट्टी दा नहीं है एहो जिहा जिहदे ते गुलाम बारी दे पैरां दे निशान ना होन। तो मेरा ख्याल है वो जेनेटिक कीड़ा भी था। आपके कुछ इंडियन दोस्त हैं जो कहते हैं कि बड़े जगह हैं जहाँ आपके भी निशान हैं। वो खबरें आई हैं मुझे। हाँ, बट शायद वो पैरों के नहीं है। ये आपके कुछ स्टोरीज़ हैं इंटरेस्टिंग, लोगों ने मुझे पूरी नहीं बताई, बट हैं आपके एस्केपेड्स, मैंने सुना है बड़े फेमस हैं इंडिया में। हाँ, इंडियन कुछ दोस्त हैं आपके। पता नहीं। सीक्रेट खबरें आ रही हैं। तो फिर ये राइटिंग कैसे आपने सोचा कि यार आई शुड राइट अबाउट दिस एज वेल? राइटिंग तो बस ये हिस्सा भी स्टॉप कर दिया।
शुरुआत आज हुई थी भाई साहब, कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, लियाकत खान, फाउंडर पहले वजीर आजम और आर्मी से कि आर्मी ने फातिमा जिन्ना के साथ या मसला क्या हो, किस तरह उनकी लास्ट वाली जिंदगी के दिन किस तरह गुजरे, लास्ट वाली जिंदगी के दिन उन्होंने मतलब लास्ट में जिंदगी के असल दिन में कैसे पता क्या बात है, हमें दुख ज्यादा हो रहा है, उन बेचारा को 1.5 दुख हुआ था, वो तो आगे चले गए। लेकिन वो इतनी बेचारा मेहनत वो भी बेचारे बोलते तो होंगे जलील हुआ इसको बनाकर हमने, हकीकत अगर पैर होते तो हो सकता है और 10 साल और जी लेते। जैसे डॉक्टर इधर अब्दुल आए। कदीर रोते रोते मर गए। हाँ। उसने तो बोला भी था, बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने तो बोला भी था ये लफ्ज कि ये मैंने जो नाम जिस तरह मेरी लिखी है। जिंदगी बसर हो रही ना पाकिस्तान के मेरे मुल्क के अंदर, वो तो मुशर्रफ ने तंग किया था उसको। यार जो भी तो क्यों जिसने भी तंग किया किया था यार? कि मेरी जिंदगी के पिछले दामजोर बहुत सख्त मतलब ओके गुजरने आंखें गुजरे मेरे, लेकिन उसका मतलब क्या है समझ लो, वो बेचारा जो दुनिया छाड़ गया पीछे यहाँ पे भाई जो बड़े बड़े लोग थे उनके साथ किसी को भी नहीं बख्शा। वैसे जो कहते थे उनके साथ हुआ, वो होना भी ऐसे ही चाहिए था। क्यों? जो वैसे तो महात्मा गांधी, खुद एक भी मिनट, जलील महात्मा हुआ, गांधी भी जलील करवा दिया। अच्छा महात्मा गांधी लेकिन तुम्हें ऐसा पता नहीं था ना कि ये लोग ऐसा उसको सारा करेंगे। पता था। सब पता था, ये एजेंट थे। पहले वही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे आजादी के लिए लड़ रहे थे, बाद में एकदम से क्या चुरा 10 लिया। साल पहले, ये 1947 से 10 साल पहले 37 में तकरीबन वो जो क्या नाम था जिसने पाकिस्तान हाँ, बनाया? नक्शा मुसलमानों की चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली 10 साल पहले आता है और वो जी कहता है कि वो नक्शा जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्री थे, मतलब स्टेट थी या इलाके थे, उसने पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना रखा था। अच्छा उसने बोला कि भाई पाकिस्तान अलहदा बनाओ, ये मुसलमानों को अलहदा करते हैं। उस वक्त कह तुम एक सेकुलर मुस्लिम थे, सेकुलर कंट्री में, उन्होंने कहा तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है जो ऐसी बातें करता है। तो फिर क्या उन्होंने पहले उसको कहा जी, अच्छा। कहने उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम इकट्ठे हैं, खुश हैं, हम पावर में ऐसे। सही बाद में जनाब जब कुछ वाकया ऐसा हुआ, क्योंकि गांधी जी को, कांग्रेस को थोड़ी सी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, तो किसी महफिल में कायदे-ए-आज़म को रुसवा होना पड़ा। उसके बाद जनाब ये सोच आई ईगो हर्ट हो गई। ईगो हर्ट हुई, ईगो थी भाई कायदे-ए-आज़म में, ईगो हर्ट हुई। तो इन्होंने मुस्लिम लीग जो है वो पीपल पार्टी के मुस्लिम लीग बनाई थी। मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी लीग बनाई थी। हाँ, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कांग्रेस बनाई के थी। मुकाबले में तो मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद फिर वो इन्होंने जो है नारा लगा दिया कि अलहदा बनना है। अब चाहे वो ब्रिटिश की साजिश थी, Two nation theory। हाँ, टू नेशन थ्योरी आ गई, लेकिन ये आइडिया जो था पहले ये चौधरी रहमत अली का ही था। उसका नक्शा कर देखो ना पाकिस्तान, तो वो पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना रखा था, जगह जगह पे पाकिस्तान था। अभी लेकिन मुसलमानों को जानने पहचाने आइडेंटिटी के लिए ब्रिटिश से हमें उर्दू सिखाने के लिए आते थे। ये कड़ियाँ किधर से किधर ये पहले इसका मतलब है जो सर भी बोला CIA का हाँ बिल्कुल नाम ही है। बिल्कुल है। अब ये ये मुस्लिम लोगों भाई से। कहते इल्लामा इकबाल की बात करो तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हाँ। हम बोले बोले कितना प्यारा नगमा है ये। ये कसम से ये सुने ना दिल खुश हो जाता है। अब वो बंदा इस तरह के लिखने के वाला हिंदुस्तान हमारा देख लो कि वही बंदा फिर बाद में इसी के खिलाफ जो है वो लिखना शुरू कर देता है, फिर वक्त वो स्टेट बना देता है। बाद में कह दिया अजीब व गरीब मुल्क बन गया, फिर वो नारा और तराना को उनका अब ये लिखा गया। कैसे ये भाई साहब डिवाइड एंड रूल गोरों ने खेला है और ये पाकिस्तान बना के उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है। गोरों ने हाँ, भाई ये ताकि ये आपस में लड़ते रहे। हमने जो हमारे जुल्म इन दिमाग पर में ढाए ये हैं, भाई साहब- ये कौमें जागती है ना। उनको पता है कि तो इतना उस बड़ा वक्त भी कंट्री है। इन्हों को ही सीट दी गई थी, लियाकत अली खान चौधरी था। भाई साहब उनको पता था कि ये हमारा बंदा तो नहीं था। इतना बड़ा कंट्री है, इसने सुपर पावर बन जाना है। हाँ ये हकीकत बात है। और उस वक्त भी भाई साहब शुरुआत बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, जियोग्राफिकल थे। टोटल ओवर एक ही था, एक ही था। वो नहीं देखना आपने। तो ये वजह थी भाई साहब। और बाकी जो कह रहे आज अच्छा, भी तो एक वही और चाल बात चल भी रही है है। तारक भाई, जिस तरह हमारे हाँ, वडेरे इस खित्ते में। जो वडेरा सिस्टम में जिनके पास जमीनें ज्यादा जायदादें थी, उस वक्त भी वही बने, आज भी कोशिश वही। की
बनाया करीम था कि हमसे जे जवाब दे और एक और भी उनका मजे भी की बड़ा बात, योगदान रहा। मजे की एक और भी बात है कि कायदे आज़म ने ये भी लिखा था किसी चिट्ठी में, उनकी हाँ। ये दोष थी कि पाकिस्तान अलहदा बनाने के बाद वो अपना घर में रह गए, एक घर में दिल्ली में था कि मुंबई में था फिर तो उसकी फैमिली इंडिया में, उनकी कुछ उसकी बेटी फैमिली लंदन में, हाँ। जिसने शादी अपनी मर्जी से की थी। और खुद भी उन्होंने किसी पारसी लड़की के साथ शादी की थी। किसने? कहते हैं कायदे आज़म क्या था, उन्होंने इंडिया में शादी की थी। हाँ। देखो ना वो मुस्लिम बहुत नहीं थी। उसका नाम है पारसी थी। हाँ, जिसके साथ शादी इस्लाम की। का चूरन देने वाले खुद पता नहीं क्या क्या करते रहे भाई। यार बोल तो रहा हूँ, खुद भी जलील हो उसकी गए। फैमिली मेरे ख्याल से आज इंडिया में आज भी है। इमरान खान क्या क्या है? वैसे लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काता है, खुद एक यहूदी लड़की से शादी कर रखी है। यार लेकिन भी यार अब निकलना पड़ता है। इस्लामिक लीडर है भाई। लीडर है। हैं? खूब। लीडर है। लीडरों को ऊपर से देखकर इस्लाम का भाई साहब जुनून, हमने चलना सच्ची है। बात है, माना लेकिन नहीं बस एक बात है, उसने मतलब वो यहूदी रहने तो नहीं दी, कलमा तो पढ़ाया था, किधर कलमा पढ़ लिया? उसको कलमा पढ़ाया था, तो बेचारा शरत लगा पाकिस्तान आ ले। गई। और शरत लगा ले, लगा ले जितनी मर्जी, अभी भी वो यहूदी है। तू मुझसे जितनी मर्जी शर्त लगा ले, बैठ जाए। तू हिस्ट्री देख के उसने कलमा पढ़ा के निकाह पढ़ा था। निकाह पढ़ा जिस था, तरह अभी भी इनके वो साथ यहूदी है भाई। अच्छा तूने दूसरा उसके भी निकाह की पढ़ा वीडियो है, इसका देख- निकाह मेरी पढ़ा बात था। सुन, तूने उसकी निकाह की वीडियो देखी है? मैं तो कहता वो हूँ इस्लाम- मैं हिस्ट्री में दिखा सकता हूँ, मुझे पूरा व्लॉग बना अच्छा, देता, गोरों वाली- मैं हसन निसार की, हारून रशीद की मुझे दिखा सकता हूँ। और यार यार उसको वीडियो जो- दिखा बस दे, अमन इसमें मीर निकाह की हो वीडियो रहा दिखा है। यार, अमन मीर- अभी वो यहूदी है, ये मुसलमान है। जब इमरान खान के साथ उसने शादी की, कलमा पढ़ के शादी की, अच्छा। पाकिस्तान में रही। हो सकता है इसने पाकिस्तान- कलमा छोड़कर की। एक मिनट, पाकिस्तानी सियासतदानों ने उसे मतलब बहुत ज्यादा जलील किया, फिर वो लंदन क्यों चले गए दलील किया? दोनों। दलील क्यों किया? वो आगे बहुत लंबी वो कहानी है। दलील वो किया दलील कि भाई किया, फिर ये- वो करके उसको ये इस एक तरह लड़की से नहीं शादी की है। नहीं, जिस तरह तू कह रहा है, मतलब वो हर ये जगह में कहते थे हम यहूदर को ले आए, यहूदर को ले आए, हाँ। सियासतदान कहते थे। लेकिन उसने कहा मैंने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के मैंने शादी की। अच्छा उधर जाकर फिर उसने मजहब नहीं चेंज किया, नहीं किया। अभी मुसलमान अभी भी हो सकता है वो मुसलमान ही हो, मैं उसके साथ थोड़े रहता अगर हूँ। मेरी बात सुन, अगर वहां पर फिर उसने यहूदी वाला भेष बदल लिया ना, तो फिर वो इधर जब थी ना वो मुसलमान हो ही नहीं थी। ऊपर ऊपर से आपके कहने के मुताबिक हो सकती है जब एक अच्छा एक मिनट, तू दिल नहीं ना तस्लीम किसी यार चीज एक को मिनट, करता। आप मुझे कलमा पढ़ाते हो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाते हो, मैं एक बार जब कलमा पढ़ना मेरे दिल से ही मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैंने कबूल करना ही तो यूं से मैंने पढ़ना है, मैंने कबूल कर लिया। लेकिन भाई वैसे तो खुदा जाने उनके वो आगे अल्लाह अल्लाह भेजे होता है दिलों के। वैसे मैं जबरदस्ती दिलों का भेद अल्लाह जानता भाई है। साहब, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। वैसे तो वसीम अकरम है बड़े, एक और भी यार भाई वसीम इतना अकरम लंबा ने खुदा शादी ना, की, बैठ जाए। उसने भी कलमा पढ़ाया है, कल को कहो तो उसने नहीं पढ़ाया। और लंबा निकल जा, थोड़ा और निकल जा। निकल जा, सबूत तो दे रहे हैं। अब सबूत, बड़े सबूत दे कपल रहे हैं। जो उसके शो में वो खुद कह रहा है वसीम अकरम अपनी बीवी के साथ यार, उससे सवाल किया अब गया मुद्दा ये भाई साहब की जो इस्लामिक टच वाले देने वाली बात है वो मैंने की है। हालांकि यहूदी से शादी करना, क्रिश्चियन कोई से ऐप शादी करना, नहीं कोई है। ऐप नहीं भाई साहब, तो शादी फिर करना। आप इशू क्यों बनाते हो? कोई कुछ नहीं है। ये तो बात मैं कहता हूँ, इशू क्यों बनाया है? इशू इस्लामिक टच देते हैं, फिर सारा कुछ कांड आप करते हैं। वो बात कर रहा हूँ कि इस्लाम के नाम पे कंट्री बनाया, खुद कहते हैं मैं मुंबई में रहूंगा, अपने घर में रहूंगा। बिल्कुल यार उसकी वो जगह थी ना, हो सकता है उसकी तो अपनी जगह इधर होती जगह तो नहीं ना। बन- ये पूरा जगह नहीं पाकिस्तान थी। उसकी था उस वक्त। आपने पाकिस्तान उधर जाकर रह रहे कितना मुझे नाम बताओ। उधर तो एक पाकिस्तानी बंदी रह है, रहे। अभी तेरे मुल्क की लड़कियों ने शादी करके अच्छा गई है। एक तेरा शादी दिमाग, करके गई है। एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मत। पहले से एक टू नेशन थ्योरी लेकर आते हो कि भाई हमारे जो मुसलमान हैं ये इनका कल्चर खराबी अलग यहाँ है, पर है, यहाँ रहन पर सहन है। अलग है, इनका धर्म अलग है, ये हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। फिर उधर घंटा लेने के लिए रह रहा था। यहाँ पर खराबी यार है। उसकी अपनी जमीन यार थी ये वहाँ। बात है यार, वो मुसलमान ही नहीं था। वो उसकी अपनी जमीन यार थी, मेरी मैं बात चाहता हूँ कि समझ नहीं। गालियां जमीन- देने को दिल करता है। अपनी जमीन जब पहले उधर मुसलमान इकट्ठे हिंदू मुस्लिम रह रहे थे, उस वक्त उनकी अपनी जमीनें नहीं थी। अपनी तो जमीन जब मुल्क बन गया वो इधर ही रहा था ना, पाकिस्तान में ही था। ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश थी? उन्होंने जाहिर ख्वाहिश की। फिर उधर क्या तो नहीं लेकिन लोगों ने रहने नहीं दिया। गया तो नहीं रह गया फिर वापस इंडिया पाकिस्तान में वो अपनी आंखें उनकी दिखाई। फैमिली अभी भी उधर है, कुछ इंडिया में अभी भी रहते हैं। हाँ रहते इलामा हैं, इकबाल भी की। आप भी रहते हैं, आप आज भी हैं। तो फिर उन्होंने क्या उस वक्त कितने मुसलमान थे तो खुद भी उधर जलील चले हुआ, हमें भी गए, कुछ जलील और हिंदू रुसवा और सिख किया। इधर आ गए।
उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, वो हिस्सा छोड़ दिया, मुसलमानों ने ये हिस्सा छोड़ दिया। भाई इसमें ना अब जो दिख अच्छा, रहा जो है country ये क्या सारा है? ब्लेम आप कायदे आजम को नहीं कर सकते। बड़े-बड़े वडेरे भी लेकिन हैं। हिस्सा थे भाई, इस चीज का हाँ हिस्सा थे, हिस्सा बिल्कुल थे, बिल्कुल भाई, हिस्सा क्योंकि थे। मेन मोरा इनको आगे रखा गया था, यही कर रहे थे, क्योंकि लोगों में लेकिन पीछे famous सियासत गोरों की थी। मुसलमानों के लीडर बने, फेमस थे, इस खित्ते को और तोड़ने के दंगे लिए करवाए, ना- कितने लोगों की जानें गई, कंट्री अलग किया, पार्टीशन हुआ, 10 लाख के बल्कि कई लाखों लोग इलाकों में हाँ, मरे, जाने गए। कई जो है भाई घर से भी घर हुए, जो जिनकी इधर हिंदू जो इधर थे उनकी अब ये लाखों के लोग- हिसाब से सैकड़ों एकड़ जमीनें थी, वो बेचारे इधर से अरबों के मालिक, वो इधर से छोड़ के उधर भूखे नंगे हो गए। बिल्कुल। अब ये अगर तो ज्यादा यहाँ पर अपनी फिर फैमिली से मिर्ची लगा लगेगी। होना पड़ा, खुद की अगर फैमिली कहीं होता ना है, कहीं से चीजें देखा हैं। जाए ना, जैसे ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू और हमास के लीडर अपने लोगों को मरवा रहे हैं, हमारे लीडर ने भी अपने ही लोगों को यार मरवाया। अब देख लो मुगलों का दौर कहीं ना में भी कहीं ना, तो कड़ी तो जुड़ती है वैसे मुगलों का से। दौर था, उस वक्त हिंदू मुस्लिम के दंगे क्यों नहीं होते थे भाई? ओ भाई उनके सेनापति अगर मुस्लिम राजा तो सेनापति हिंदू होते थे। पहले इतने दंगे नहीं हुए, ये 1947 में अचानक से दंगे शुरू हो गए। साजिश थी गोरों की भाई, उन्होंने भाई उस वक्त भी वो करवा रहे करवा थे, आज भी सारी जंगें जो लड़ाई हो रही आज भी वही करवा रहे हैं इस साफ खित्ते ज़ाहिर में। है, वही उस करवा वक्त भी उन्होंने करवाया, आज फिर वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी जदीद दौर में क्यों उनका ये क्या ना मान वो रहे हैं? एक इस्लामिक स्टेट हमने अलग आज क्यों यहाँ पर मान रहे हैं? सिर्फ मुसलमान अपनी आजादी अच्छा के लिए यहाँ पर ये भी करेंगे। एक देखो कि इंडिया ने ये कभी चीज़ आज है। तक कभी नहीं अल्लाह बोला। टू नेशन थ्योरी उसी दिन फेल हो गई जिस दिन बांग्लादेश टूटा। हाँ वही फेल भाई, वो भी बिल्कुल। मुसलमान थे, उनको तुम घटिया समझते थे। फिर उससे मुसलमान आप लोगों को मुसलमानों के भगवान साथ ही तो नहीं वो भी रहे। तो हमें से थे, भुट्टू साहब जो थे। वो नस्ल बदलना चाहते थे, एक जबान बदलना चाहते नहीं नहीं, नस्ल भी। नस्ल। नस्ल भी, कहते हैं कि जबान नस्ल भी, बदल दो। वो उनके जनरल कान न्यायाधीश छोटे साहब थे, ने कहा। काले रंग के थे, इस वजह से उनसे घिन आती थी, उनको मतलब उर्दू नहीं बोलनी आती थी उर्दू और या यहाँ उसको पर तो मैंने- आर्मी या जो अब बड़े-बड़े ये- इदारे उसमें उनको जॉब नहीं अब मिलती ये थी। कंफर्म है कि नहीं कि आदमी भी हमारे बड़े इन्होंने इदारे ने छोटे हाँ, थे, कद इन्होंने के लिए उन्होंने हाइट बढ़ा दी, दी। इस कद के बंदे हम रखेंगे आर्मी में। उनकी औरतों के साथ वहां पर वो बहुत तो जुल्म मतलब है, हुआ भाई ये बात साहब। ये मैंने खुद पढ़ा है, जुल्म हुआ। हमारी इस ऐसे इदारे नहीं ने पढ़ना उनकी था। औरतों के साथ ज्यादती की थी। ऐसे नहीं पहले पढ़ना सुनते थे लेकिन नहीं यकीन आता 3 था, लाख। अब सुना कि वो हकीकत ही था, बंदे ने 3 हिस्ट्री लाख बताई लड़की है। के साथ रेप हुआ, 10 लाख के ज्यादा दो तो फिर मरे। ये इदारा अच्छा कहलाने के काबिल है? इसी इदारे ने हमारी फिर बचा पाकिस्तान अच्छा कहलाने के काबिल नहीं है, तो सिर्फ एक इदारे के बोले इदारा भी हमसे ही बना है, ना। हम भी उसमें मुदल्लस ना भाई। हैं। नहीं, भाई साहब किधर से बात यार मोहम्मद तू ना जा तुझे नहीं, अब जाते हैं लोग नहीं माना ये अब जो establish इधर हमसे नहीं हुआ। जाते ओए अब तो ये मेरे लोग भी establish जा रहे हैं। आसिम मुनीर हो गया, बाजवा साहब हो गए, ये ऐसे आम लोगों के जो होते हैं, आम लोगों की तरह बच्चे लेकिन होते हैं। जो कोई बड़े रूल होके फॉलो कर रहे हैं वो गाँव गोरों पेट के से ही हैं। जन्म लेकर नहीं इनके जाते, अपने बच्चे बनाए हुए ऐसे कौन ही से हैं। रूल है बताओ मुझे। आर्मी के सारे कानून जो है वो गोरों के बनाए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा बाकी कोई वो follow पहाड़ों कर की रहे हैं। बात कर रहे थे केटू की कि किस तरह ये नाम, भाई हम तो दूसरों के दिए हुए नामों पे चल रहे हैं। बिल्कुल जो पुराने जो नाम थे वो प्रोनाउंसिएशन की वजह से अलग अलग ही वो चलते गए, लेकिन यहाँ पे अब अक्सर ये था ना कि हमारी एक सबसे बड़ी डी ग्रेड बोलूँगा ये चीज़, या हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि जब तक किसी चीज़ में कोई गोरा मोर नहीं ना लगा देता, हाँ, हम उसको उससे agree नहीं होते। ऑथेंटिक नहीं मानते। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये नहीं बहुत सारी नहीं, अच्छा ओवरऑल ही ऐसी हमारे चीजें- धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ना, या हमारे कल्चर में जो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब अगर उसको अच्छा प्रूफ करना है ना, फलाने ही एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ने या फलाने एक साइंटिस्ट ने इसको ये साबित किया है, अब उसकी हमें सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जब गोरों का या अमेरिका का गोरा ऊपर साफ लग की गया बात है, ये तो हमारा जो वो कल्चर आपको- है या वो दवाई है वो नहीं कन्फर्म होती। अच्छा देख ले 2007 में कि 2010 में आपने एक बात सुनी होगी, आप मरनार भाई के पास बैठे हुए करते थे, एक गोरे ने लिखा होता तो वाह वाला हो गया था कि एक गोरे ने हिस्ट्री लिखी थी कि फलाने 2007 में कि क़यामत आ जानी है, वो सारे गोरे पहाड़ों में चलना शुरू हो गए, 2012 की बात। ये हो गया वो हो गया, क़यामत आ जानी हमारे मुल्क में छोड़ के किसी दुनिया में। ईसाई ने लिखी थी, हाँ, भविष्यवाणी। उसको मान लिया तो सभी ने। वो डर था कि कोई बड़ा काम होगा। नहीं बात तो कर रहे गोरों के लिखियों को मान लेते हैं, तो उनकी बात मान ली कि क्या बात आ जो जाएगी, भविष्यवाणियां करते थे पहले, वो सच तो नहीं हुआ। अच्छा ये है ना भाई, जो पास्ट में कई लोग भविष्यवाणियां करते थे होती भी थी,
अब देख रहे हैं भाई साहब कुछ हो जाते साहब, ब्राह्मण वाली क्या श्री कृष्ण वाली वो भी एक भविष्यवाणी ही थी। वो जो उसका मामा था कंस, उसको भविष्यवाणी हुई आसमान से, आकाशवाणी बोलते हैं शायद, उसको हुई कि भाई तुम्हारा जो है वो भांजा वही तुम्हें मारेगा। अच्छा। तो वो हुआ, ऐसा हुआ भी। पास्ट में कई ऐसी चीजें होती हैं जो अल्लाह के या ऊपर वाले के जो बंदे होते थे वो बोलते थे कि भी पास्ट में ऐसा होगा, वो चीजें होती भी कई बातें सच हुई हैं। फ्यूचर में ऐसी, सॉरी फ्यूचर में लेकिन आज ऐसी कर लेंगे उस वक्त की और बात। ऑलरेडी वो पास्ट में तो हो चुकी है ना। तो ये होता था कि आज भी कहीं जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं कि जिस तरह इंडिया की जीडीपी इतने % बढ़ेगी, वो गलत भी हो जाती है कि सही भी हो जाती है। बहुत सारी यार ये चीजें कुदरती आफात आती है, उसका भी पता चल नहीं प्रेडिक्शन जाता। करते हैं लोग। वो एजुकेशन वो इस तरह के उन्होंने हालात में उससे वो प्रेडिक्शन लेकिन- कर देते हैं, इस वजह से हम ज्यादातर तरजीह उनको ही देते हैं, गोरों की जो भी वैसे तो बागेश्वर धाम वाले क्या नाम था, धरींद्रा शास्त्री ने बोला था कि इंडिया फाइनल जीतेगा, वो भविष्यवाणी गलत हो। तो पाकिस्तानी में कितनों ने बोला था। नहीं, लेकिन लेवल का फर्क है। लेकिन मैं बताता हूँ इस लेवल पर लाखों फॉलोअर हूँ, तो फिर वो बात में थोड़ा और भवेश्वर का नाम भी आजकल बहुत ज्यादा है इंडिया में। वैसे हमने भी बोला था जिस हिसाब से इंडियन टीम चल रही थी जीतेगी। चला। लागू तो ये वैसे हम भी सारी दुनिया को लग रहा था कि इन्होंने जीतना है। तो भाई पाकिस्तान में एक तोता क्या निकाल रहा था, तोता ने निकाला तो उसने बोला था, हाँ उसने बोला था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा। हाँ सच में सनम जिद का शो था। और भाई वैसे तो प्रेडिक्शन की थी, क्या नाम था उसका, गौतम गंभीर। हाँ। उसने तो पहले बता दिया था। ऐसे खड़े कोई शब्दों में बोला सोचा ना, सोचा नहीं, इतने में इतने खड़ा उन्होंने करके 23 जवाब सवाल दिया। पूछा कौन जीतेगा भाई 2023 का वर्ल्ड कप, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था, पहले बता दिया, क्या कोई बात है। तजर्बा था उसका। अब बंदा बोले कि भाई अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने चलो एक अंदाजे से बोला। अब कोई पुराने जमाने में अगर कुछ इस तरह का आइडिया लगाता था ना, ऐसा होता था तो वाह आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको सारा कुछ पता है, बड़ी कौन सी चीज है, अब ये बता दो, अपने फ्यूचर पूछना शुरू कर दे। अरे भाई सारे चीजें का पता नहीं लगता। तो बाकी भाई अब ये हमारे प्यारे अजीज भाई साहब हैं, ये एक तो भड़क जाते हैं जब भी भाई मौलवियों का बीच में नाम लाते हैं। अब मौलवी पहले स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं लगाते थे। ये बता रहे थे वो शिकायत यकीन मानो किस तरह अडॉप्ट किया गया उस पिक्चर भी concept। जब पैसा आया तो मौलाना तारक जमील शुरुआत में वीडियो नहीं बनाते थे। हाँ मैंने खुद सुना है। तो वे फिर- कैमरे के सामने वो तकरीर नहीं करना चाहते थे। हाँ। क्या आप उसके बगैर नहीं करते। पैसा आता है अब चौको माल आवे है। तो फिर हकीकत है। एक तो तू हम पर चढ़ाई भाई, किया जाता है भाई, जो चीज- हर कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है, कर कोई रहे। दीन से किसी को वास्ता नहीं है। वो यकीन मानो वो जो मूर्ति वो इसलिए मना किया गया था तस्वीरें, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा हो उसकी पहले वो तस्वीर बनाएंगे। खास तौर पे उस दौर में चलता था, अभी भी है कुछ लोग जो है वो पूजा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये इसलिए मना किया गया था मकसद तो कि पूजा से क्योंकि नबी पाक थे, इनको मानने वाले बहुत लोग थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना कि भाई मेरी मूर्ति बना के तस्वीर बनाए, बाद में मूर्ति बनाकर पूजना मेरी शुरू पूजना कर दे। पूजा शुरू कर दे, इसलिए हाँ। मना किया गया। बिल्कुल। लेकिन अब ये चीजें बंदा एक चीज वो माइंड सेट हो जाता है, तो अब भाई साहब वीडियो देखो जो मर्जी देखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। तो जिद्दत को अपनाना चाहिए। कुछ लोग जो ज्यादा मुसलमान वो गहराई में बन जाते हैं ना, वो सिर्फ खुली सोच नहीं रखते कि भाई इस चीज का ये मना क्यों किया गया, इसका पीछे और राज है। साथ में भाई दीन जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी कई तब्दीलियां आई आई हैं हैं। भाई। शरीयत कितनी मर्तबा बदली गई है, कई चीजों से मना किया गया। बाद अभी में सऊदी शुरू अरब में वो करते थे, सऊदी बाद अरब में रोक दिया गया। शुरुआत उन में चीजों से। सऊदी अरब में जो हज वाला था सिस्टम, हाँ। अब बोलो कि जिस तरह वो था वैसे ही कर लो। अब इधर अब टाइल जदीद पत्थर ना दौर है, लगाओ, जी। इधर लाइट ना लगाओ, ये तो दीन में बिद्दत हो रही है भाई। नहीं, गलत चीज है। जो सहूलत है जदीद दौर है, ऊपर वाले ने भाई अकल हाँ, दिया वक्त है, के साथ उसका इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जी। इंसान को ऊपर वाले ने इसीलिए बनाया आला कि वो भाई साहब अशरफुल अकल मखलूकात। अकल दिया इंसान को, इसलिए वो दूसरी मखलूक से बेहतर है। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई पार्टीशन ना ही होती तो वो अच्छा था। जो आज हम भुगत रहे हैं, ये भाई गोरों को हाथ पैर पड़े होते अगर हम इकट्ठे हम होते। भी भुगत रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें न भी जाने भुगतें। कई नस्लें। इंडिया तो फिर स्टैंड कर गया, हम आज भी उधर के उधर ही हैं। पैसे के तो पीछे। ठीक है भाई, पैसों के पीछे तो भाई साहब सारे ही हैं, लेकिन
ये है कि हमारी जब बेस गलत होती है ना, वो बिल्डिंग ना कोई आगा रहा ना कोई पीछा रहा, हम कंफ्यूज कौन बन गए, हमारा पास्ट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, कोई समझ नहीं लग तो रही। ठीक है भाई, अगर हम अपने कल्चर को देखते हैं, अपने खित्ते के माहौल को देखते हैं, वो अलग होता है। हम इस्लाम को देखते हैं, वो अलग हमारे मौलवी बोलते हैं ये तो गलत है, इस्लाम में हराम है। हम अपना कल्चर भी भूल चुके हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे, साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।